हाँ साथियों, आइए देखते हैं, गौर करते हैं और आगे कि इधर वो फकीर का वध करने के बाद वो लड़का जंगल के लिए आगे को बढ़ा है। इतनो करके काम को गौ जंगल की ओर, एक मंदिर के पास में सो देख रहो कर गौर। फकीर का वध करने के बाद जंगल में आगे के लिए बढ़ा है रात में, तो उसने क्या देखा, एक मंदिर है और मंदिर के पास में 4 चोर बैठे हुए हैं, बदमाश बैठे हुए हैं। और दूर से देखने लगा कि ये करेंगे क्या, तो उन चारों ने देवी के मंदिर में सर झुकाया और दो कर जोरे हाथ, चरण में मात के आज नबाऊं। एक छोटो सो बरदान री के मात भगवती पाऊं। दूर से देख रहा है वो लड़का, वो चारों चोर जो थे, बदमाश जो थे, वो देवी के मंदिर में सर झुकाते हैं और विनती करते हैं, मोय मिले खूब धन माल जाऊं तत्काल, न देर न लगाऊं, न देर लगाऊं। राजा की बेटी की मैं भेंट चढ़ाऊं, राजा की बेटी की मैं भेंट चढ़ाऊं। दूर से देख रहा है वो चारों विनती करते हैं मां भगवती के मंदिर में कि अगर हमें खूब दौलत मिले, खूब धन मिले, तो हम हमारे जो राजा हैं उनकी लड़की की हम तुम्हारे यहां भेंट चढ़ाएंगे मां, केवल इतना वरदान मुझे दे दो। तो वो चारों चले गए और वो वहां बैठा रहा, देखता रहा, आखिर ये होगा क्या, ये करेंगे क्या। तो तोता कहता है, सुन मैना, औरत कितनी बेवफा है। देखिए कि जब वो चारों आगे को बढ़ते चले गए और थोड़ी देर के बाद में जब डाकू लौट के आए, देखा उस दीवान के पुत्र ने, और थोड़ी देर के बाद में जब डाकू लौट के आए, राजा की बिटिया को पलंग रे संग में हिलाए। जो देवी मां के मंदिर में ये कह के गए थे, अगर मुझे खूब दौलत मिली, खूब धन मिला, तो हम राजा की बेटी की वल चढ़ाएंगे। तो वो चारों राजा के बिटिया को पलंगा संग लेके आए। महाराज मंदिर के पास अब धरी तलवार, सोई कर जीवन की याद लली, फिर मन में सकुचानी, सोई कर जीवन की याद लली, फिर मन में सकुचानी। देखिए विधि का विधान, वो दूर से देख रहा है, वो राजा की बेटी को उठा लाए और मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए आगे को बढ़े हैं। और जब मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए चले हैं, हाथ में तलवार उठाई, वो लड़का देख रहा है और धीरे से वो मंदिर में पहले ही पहुंच गया। जब देखा कि मंदिर के सामने खड़े हैं,
लड़की की भेंट चढ़ाने के लिए और वो मंदिर में अंदर प्रवेश कर गया। लड़की अपने आप को अकेले में देखती है, उसके पास कोई उसका सहारा देने वाला नहीं है। 3 अलग बैठे हैं, एक भेंट चढ़ाने के लिए गया तो लड़की रोने लगी और सोचने लगी, परमेश्वर क्या मेरी गलती थी, क्या मेरी भूल थी? हे मां, मेरी ऐसी कौन सी भूल थी जो आज हम तुम्हारे यहां मरने के लिए आए हैं? रोई गई ठाड़ी सुकुमारी, कोई सम्मुख मोती निहारी। जब लड़की रोने लगी और मन में सोचने लगी, ऐसी गलती कौन हमारी, ऐसी गलती कौन हमारी, जाबे बिना कसूर के मारी। रोई मरे मेरी महातारी, होई पिता को दुख भारी, कोई सम्मुख मौत निहारी। सामने मौत को निहार करके लड़की रोने लगी और सोचने लगी, मां देवी से आराधना करती है, विनती करती है कि मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जो आज तुम्हारे दरबार में मेरे जीवन की आखिरी श्वासें हैं। क्या करूं, क्या करूं? विनती करे चरण सिर नावे, विनती करे चरण सिर नावे, कैसी करे कहां को जाबे, अपने मन की मैं किन्हें सुनाबे, कोई कर विनती हारी, कोई सम्मुख मौत निहारी। वो लड़की रोती रही, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और लड़की को मारने के लिए खड़ा कर लिया। और जब खड़ा कर लिया, हाथ में तलवार उठाई, क्योंकि हम तुमसे कह के गए थे कि अगर मुझे काफी दौलत मिलेगी तो मैं राजा की बेटी की भेंट चढ़ाएंगे। लड़का देखता रहा, दीवान का खड़ा रहा और उसके बाद उससे ये देखा नहीं गया। फिर अरे बने कस के तेग चलाई और तीनों झट मार गिराई। और मन कस के तेग चलाई और तीनों झट मार गिराई और बिटिया को लोई उठाई, हाय मंदिर के बीच छुपाई। एक जो मारने के लिए आया था, दीवान के पुत्र ने उसे जान से मार दिया और मारने के बाद कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, आप घबराएं नहीं, आप यहां खड़ी हो जाओ। जब वो लड़की अंधेरे में छुपा दी, बहुत देर हो गई, जब वो लौट के वापस नहीं आएगा तो दूसरा कहने लगा, ऐसा कैसे हुआ भाई, ये कहां चला गया, ये लौट के वापस क्यों नहीं आया? तो दूसरा चला, लड़का ने उसे भी मार दिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक भी नहीं बचा, चारों को जान से मार दिया
और उसके बाद में लड़की को लीनो संग में फिर घर की सीध लगाई। तोता कहने लगा, सुन मैना, कैसी वफादारी थी पुरुष की। उसने उस लड़की को बचा लिया और उन्हें मार दिया। पूरा परिचय पूछा, लड़की ने बता दिया कि मैं यहाँ के राजा की लड़की हूँ और ये मुझे जबरदस्ती उठा लाए। कहने लगा, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे घर पे पहुंचाते हैं, क्योंकि मैंने तुमसे बहन कहा है, तू मेरी धर्म की बहन है। कन्या को लीनो साथ में फिर घर की सीध लगाई और लेके आगे चल दो रे, लेके आगे चल दो रे, नाई पल की देर लगाई। राजा की लड़की को छोड़ने के लिए घर के लिए चला है जब वो, लेकिन उस लड़की के विचार बदल गए। महाराज बेटी ने जोड़े दो हाथ, हम संग तुम्हारे रहे हैं, करियो ब्याह हमारे साथ। सोई सुन के इतनी बात कुंवर ने अर्ज सुनाई है, सोई सुन के इतनी बात कुंवर ने अर्ज सुनाई है। और अर्ज सुनाई है रे कुंवर ने, अर्ज सुनाई है रे लला ने बात सुनाई है, सोई सुन के इतनी बात। भक्तजनों, लड़का जिस समय उस बेटी को लेकर चल देता है, लेकिन लड़की के विचार बदल गए और रास्ता में उस लड़की ने दीवान के लड़का से कहा, मेरी बात सुनिए, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़का कहने लगा, पागल हो गई क्या है? जब मैंने तुम्हें बहन कहा तो बहन जब हमने कह दिया तो बहन के साथ शादी करें? ना ना ना, गलत बात है। बोली वो लड़की कि ऐसा न करो हम पे भारी। लड़की कहती है कि ऐसा न करो हम पे भारी, और तुम मेरी जान बचाई है। तोता कह रहा है, सुन मैना, कहा उस बच्चे ने जान बचाई, और आज वही लड़की बोली, ऐसा न करो तुमने भारी, जो मेरी जान बचाई है। तन मन तुम पे सब जार चुकी, मेरे संग में करो सगाई है। और बोली, तुमने हमारी जान बचाई है तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैंने क्या कहा?
चलियो, मेरे संग में करो सगाई है। लड़की ने दोनों हाथ जोड़ करके अनुरोध किया, तुम मुझसे बहन मत कहो, तुमने मेरी जान की रक्षा की है, तुमने मेरी जान बचाई है, तो तुम मुझसे शादी कर लो। अब मैं घर पे नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़का कहने लगा, पागल हो गई क्या है? जब मैंने तुझे अपनी बहन कहा तो ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा कि हम तुझसे शादी करें या तुझे अपने साथ रखें। राजा के महल में लड़की को छोड़ करके जैसे ही वो लड़का चला, रात में लड़की ने फिर रास्ता घेर ली। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो ना। चले गए जो छोड़े तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। बोली, अरे चले गए जो छोड़े तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। और मानो मेरी बात के घर में जाने गमाऊंगी। रे संग में लियो लगाई है और अपने आंगन में चल के कर लियो सगाई है। अरे तुम बिना रह नहीं पाऊंगी, मोए घर में नीको न लगे, जहर के घर में खाऊंगी। एक बात और सुन लो, अरे बात जो नहीं मेरी मानोगे, अरे बात जो नहीं मेरी मानोगे, दूंगी शोर मचाई, बाद में तुम पछताओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ शोर मचा दूंगी, तुम्हें पकड़वा लूंगी, मेरे पिता तुम्हें फांसी लगवा देंगे, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। लड़का कहने लगा, पागल है क्या है? जब मैं 50 बार तुझसे मना कर चुका कि मैंने तुझसे बहन कहा है तो तू जीवन भर मेरी बहन रहेगी, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। और जो लड़का उसकी आस छोड़ करके चला गया तो लड़की ने चिल्लाई के कीनो है अति शोर, पहरेदारो तुम चलो मेरे घर में घुस गाओ। चोर है। जैसे ही लड़का दौड़ा, लड़की ने चिल्ला करके कहा, अरे पहरेदारों कहो, ये चोर मेरे आंगन में छुपा था, इसे पकड़ लो और हमारे पिताजी के पास इसे लेके जाओ। पकड़ लियो बेटा तभी ले गए दरबार। तोता कह रहा है, सुन मैना, कितनी वफादारी की उसने और उसी को बंधवा लिया। अरे पकड़ लियो बेटा तभी ले गए हैं दरबार, और उत में जब बेश्या जगी तो नाई देखी सुकुमारी। देखिए, दीवान के लड़का को बांध लिया और बांध करके राजा के सामने ले गए, और इधर जब राजा के सामने उसे ले गए, बैठा दिया, और तब तक वो बेश्या जो खत्म हो गई थी, जब नागिन मार डाली और नागिन के साथ वो बेश्या मर गई, तो उसकी मां ने चिल्लाया, शोर मचाया कि साहूकार ने हमारी बेटी को जान से मार डाला। गांव के लोगों ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ करके राजा के पास उसे भी लेके चले। और इधर वो रानी जिसकी नाक काट डाली थी, उस फकीर ने, और उसने ये दोष लगा दिया था कि मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, तो उस राजकुमार को पकड़ करके राजा के पास के लिए चले। तीनों मित्र 3 जगह बंध गए।
ओ तो पकड़ के साहूकार चले दरबार न देर लगाई, और वैश्या दीनी मार रे के बहुत बड़ो अन्यायी। डारी मार रे के बहुत बड़ो अन्यायी। इधर वो साहूकार का लड़का पकड़ गया और उधर वो राजा का लड़का जो अपनी विदा कराने के लिए आया था। उधर घिरगांव राजकुमार है, उधर घिरगांव राजकुमार रोई रही नारी खूब चिल्लाई, खूब चिल्लाई। हाय मेरे पत्नी मेरी नाक कटाई, मेरे पत्नी लई है नाक कटाई। देखिए विधि का विधान, तीनों मित्र बंध गए और एक ही राजा के दरबार में पहुंच गए। साहूकार का लड़का यह कहा कि तूने वैश्या का वध किया है, पकड़ करके उसके सामने राजा के सामने खड़ा कर दिया। और उधर वो राजा का लड़का जो अपनी पत्नी की विदा कराने के लिए गया था वो भी पकड़ गया, क्योंकि औरत चिल्लाने लगी मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली। उसे भी पकड़ करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। और उधर वो दीवान का लड़का वो भी पकड़ गया, क्योंकि राजा की लड़की ने उसे पकड़वा दिया कि तू मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। अब तीनों बंध गए। सबसे पहले साहूकार के लड़का को बुलाया और जवाब दिया, इधर आ, केवल हमें एक सवाल का उत्तर चाहिए। तू हमें यह बता कि तूने उस वैश्या का वध क्यों किया। मैं तुझसे यह पूछ रहा हूं कि तूने उस वैश्या का वध क्यों किया। वो कुछ कहने के लायक नहीं था, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। दीवान का लड़का कहने लगा, महाराज मैं बताऊं? का बताओ। का सुनिए महाराज। अरे सुनो मेरे महाराज। दीवान का लड़का बोला, सुनो मेरे महाराज, इसमें सारो दोष हमारो। अरे मित्र के पीछे और जा वैश्या को मैंने जान से मारो। साहूकार का लड़का कहने लगा, हमारे मित्र का कसूर नहीं है, दोष मेरा है, क्योंकि अगर इस वैश्या का किसी ने वध किया है तो मैंने किया है महाराज। अरे नागिन बन के चली रात में, नागिन बन के चली रात मैंने तेग चलाई। मार के नागिन ढाल के नीचे दीनी अरे छुपाई। माफ कीजिए श्रीमन, ये दोष इसका नहीं है, दोष मेरा है, क्योंकि मैंने इस वैश्या का वध किया है। ये मेरा मित्र है। रात के समय एक नागिन चली और नागिन ने मेरे मित्र को जैसे ही डसना चाहा मैंने इसे मार दिया, और जैसे ही नागिन को मारा ये वैश्या खत्म हो गई। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। और अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप दिखवा लीजिए उस सराय में जहां नागिन ढाल के नीचे अब भी छुपी हुई है। जो राजा ने दिखवाया तो यह हकीकत निकली, तो तुरंत ही उस वैश्या की मां को पकड़ा और जवाब दिया, इसे ले जा करके ऐसी सजा दो जो जीवन भर याद रखे। इसने इसे झूठा क्यों फंसाया। फिर दूसरे को बुलाया, राजकुमार से कहा, बेटा इधर आओ, यह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी औरत है, और तुमने अपनी स्त्री की नाक काहे को काटी। मैं सवाल कर रहा हूं कि तुमने अपनी औरत की नाक क्यों काटी। उसे कुछ मालूम ही नहीं था।
वो खड़ा का खड़ा रह गया। दीवान का लड़का कहने लगा, महाराज सुनिए, इसका भी उत्तर हम ही देंगे। नाक इसने नहीं काटी, बात ये है, ये जो औरत खड़ी है जो अपने पति के ऊपर दोष लगा रही है, अरे जाकी फकीर के संग में यारी, अरे जाकी फकीर के संग में यारी, और बाने जीवन दो है बिगारी। इसका दोष नहीं है महाराज, इस लड़की का हित है एक फकीर से। मैंने रात में देखा उस फकीर ने इसकी नाक काटी और इसके बदले में मैंने दुष्टों तीनों मारी, चाहो तो बन में ले निहारी। क्षमा कीजिए भगवान, ये दोष इसका नहीं है क्योंकि ये हमारा मित्र है, ये दोष भी हमारा है। इस औरत का हित है एक फकीर से, और ये रात में जब लेट पहुंची तो उस फकीर ने इसे तबाह कर दिया और इसकी नाक काट डाली, और इसने अपने पति को झूठा दोष लगा दिया, और इसी के बदले में मैंने उस फकीर को जान से मार दिया। अगर विश्वास नहीं है तो उस दिखवा लीजिए, फकीर वहां पड़ा हुआ है। जो देखा महाराज खड़े के खड़े रह गए और उस फकीर की लाश को निहार करके कहने लगे, इसका मतलब है कि तेरा कोई दोष नहीं है। कोई बात नहीं, कहा इसकी औरत को उठाओ और ले जाकर के इसे फांसी लगा दो, मार दीजिए इसे। उसके बाद में जो दीवान का लड़का बार बार सिपाही दे रहा था उसे पकड़ लिया। तू इधर आ, तू मेरे घर में क्यों घुसा? मैं तुझसे ये पूछ रहा हूं कि तू मेरे घर में क्यों घुसा? जो हमारी लड़की चिल्लाई। बोले, सुनो महाराज, इसमें भी मेरा दोष नहीं है। तुम्हारी बेटी को 4 चोर उठा करके ले गए, मेरा दोष नहीं है। अरे पूछो अपनी बिटिया से मैंने जाकी जान बचाई, अरे पूछो अपनी बेटी से मैंने जाकी जान बचाई। तुम्हारी लली के खातिर रे डाकू दे गिराई। महाराज देख लो तुम मंदिर में जाई और करी न शादी में बेटी ने तीनों दोष लगाई। सोई सुन के इतनी बात हो सरा जाके उड़ गए हैं, सोई सुन के इतनी बात। सारी कहानी जब सुनी तो उन्होंने अपनी बेटी को ही पकड़ करके सजा दी और उन तीनों को छोड़ दिया और जवाब दिया, बेटा माफ करना, मैं समझ गया कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो तोता कहता है, सुन मैना, औरत कितनी बेवफा होती है।